स्टूडेंट मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक इतना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का समाकलन का क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि भाई बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको डिक्टो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है जी, तो भाई आप एक कॉपी पेन उठा लो, ठीक है, और मेरे साथ इस क्वेश्चन को करो। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को बिना किसी देरी के। आइए, तो सबसे पहला हम लोग का जो काम होता है, हम लोग इसको आई के इक्वल मानते हैं क्योंकि हमको आई को ही फाइंड करना है। यहाँ पे मेन चीज़ हम लोग को आई को फाइंड करना। आई बराबर क्या होगा, तो हम क्वेश्चन को ही आई के बराबर मानते हैं। ठीक है जी, कि ये जो हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन है ये आई के बराबर है और हमको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ सबसे पहली एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, कि कोई सा भी ऐसे है ना, 0 से a की लिमिट लगी हुई है किसी भी फंक्शन में। लिख भी देता हूँ प्रॉपर्टी ताकि आपको याद हो जाए। 0 तो मतलब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा था वहाँ पे आपने a माइनस एक्स किया, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स किया। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट पाई है, डेट मीन्स जहाँ पे हमको x दिखेगा हम पाई माइनस एक्स कर देंगे इसके अनुसार। ठीक है जी, दिस इज योर मेन प्रॉपर्टी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो हम लोग को आई बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। और यहाँ पे देखो x है ना, तो x की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x दिखेगा हम लोग पाई माइनस एक्स कर देंगे। उसके बाद साइन लिखा है, साइन के बाद भी यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पे पाई माइनस एक्स करेंगे। ठीक है जी, अपॉन नीचे की कहीं हम बात करेंगे तो तो वन ही है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करेंगे। और डी एक्स तो एक छोटी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम डी एक्स में एक्स की जगह कुछ नहीं डालते हैं। ठीक है जी, सो डी एक्स को ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही करना है मेरे भाई, है ना। पहली प्रॉपर्टी अधिकतर क्वेश्चन में यही लगती है। ठीक है, और कहीं आप सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड से हो तो यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगी, इतना करने का भी 1-2 नंबर मिल जाता है मेरे भाई। ठीक है, सो खैर आपको पूरा क्वेश्चन करना है, मैं पूरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा भी। अब यहाँ से एक आपको बिल्कुल सिंपल सा खेल पता होगा कि 180 से कॉस का या साइन का कोई भी कोण माइनस होता है तो वो वही चीज़ हो जाती है। ठीक है जी, यानी जैसे कि अभी मैंने पिछला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बहुत वो वायरल भी गई थी वाली वीडियो, है ना जी, तो वहाँ भी यही प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ था, सेम टू सेम। ठीक है जी, कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पाई माइनस एक्स जो आगे लगा ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो साइन पाई माइनस एक्स है ना, इसको मैं साइन एक्स ही कर दूंगा क्योंकि पाई का मतलब ही 180 होता है और 180 में से कुछ भी माइनस हो रहा है साइन में तो वो वही हो जाता है। ठीक है, जो माइनस हो रहा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है भाई ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सेम एज इट कॉस में भी होता है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स है तो हम इसे एक्स ही कह देंगे। ठीक है जी, तो सिंपल से बस ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ करी है। ठीक है, और डी एक्स आपका ऐसे ही है, आई बराबर हम इसे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन एक्स है ना, साइन एक्स से इसमें भी गुणा करानी है, फिर माइनस का साइन लगा के एक्स से भी साइन एक्स की गुणा करानी है। डेट मीन्स ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स की गुणा करा देनी है, सिंपल से बस। तो कहीं मैं पहले पाई से कराऊंगा तो पाई साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना जी। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं एक्स से कराऊंगा ना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही है एक्स, तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा। और नीचे जो चीज़ बचेगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही आपकी यहाँ पे बचेगी। ठीक है, आ रही बात समझे। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई इक्वल्स टू आई और डी एक्स आपका ऐसे ही चलेगा। आगे बात समझे। फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, है ना जी, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ वो देख लो एक बार। यहाँ से आपका एक फ़ायदा ये हो गया, कहीं आप इसे बांटते हो दोनों जगह, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को पाई साइन एक्स के नीचे भी लाते हो, फिर माइनस का साइन लगा के एक्स साइन एक्स के नीचे भी लाते हो इस चीज़ को, तो आपको एक आई मिल जाएगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 0 टू पाई है ही है, ये जो लिखा है ना पाई साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पाई साइन एक्स, और अपॉन में इस चीज़ को इसके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन लगाता हूँ इधर, उसके बाद ये एक्स साइन एक्स को लिखता हूँ एक्स साइन एक्स। देखो अभी समझ में आ जाएगा, और इस चीज़ को इसके नीचे भी ले आता हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। डेट में मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है मेरे भाई, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आई के बराबर चल रहा है। आगे बात समझे। अब सिंपल सा थोड़ा सा एक काम आपको ये करना है कि आपको ये पता है कि ये तो आपका आई है, कहीं मैं इंटीग्रेशन बांट दूँ फॉर द एग्जाम्पल 0 टू पाई, पूरा ही चलो कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और डी एक्स, मतलब डी एक्स भी मैंने इधर दे दिया, फिर एक माइनस का साइन लगा के इंटीग्रेशन इसको भी दिया, तो 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी, सो दिस इज़ योर आई, मतलब क्वेश्चन तो यही था ना, आप ध्यान से देखो। तो ये आपका क्या है, ये चीज़ क्या है जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे करी है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो आपकी यही है। देखो ध्यान से जो क्वेश्चन था तो इसको तो हमने आई माना है ना जी। सो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो चीज़ है इसको मैं आई भी लिख सकता हूँ पूरे को, है ना, क्योंकि ये आपके आई के बराबर है। ये माइनस का माइनस ऐसे लगा दिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अच्छा, ये पाई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में आ जाए चाहे इंटीग्रेशन में आ जाए, उसको हम बाहर कर सकते हैं साइन से, है ना जी। तो मैंने टोटल बाहर कर दिया पाई को, और यहाँ पे आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, डी एक्स इज टू आई आपका चल ही रहा था। अब आप थोड़ा सा एक काम और कर लो। देखो अभी ये 50% क्वेश्चन हुआ है, ठीक है जी, लेकिन अभी हो जाएगा, थोड़ा सा और बाकी है खाली। अब ये जो है ना, इसको हम लोग उधर साइड भेज देंगे, यानी इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो दिस इज़ योर माइनस, एंड जब ये आपका इक्वल के इधर साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा, तो वो 2 आई होता है। मैं सिंपल से कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है जी। और पाई 0 टू कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। इतना समझ में आ गया कैसे आया ये सारी चीज़ें, है ना जी। अब देखो क्या करना है फिर, जब इतना आपको आई गया तो ये होने वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा है। अब ये जो, क्योंकि हमें तो आई निकालना है ना कुल मिला के, हमें क्या निकालना है, हमें तो आई निकालना है। ऊपर देखो यहाँ पे सबसे ऊपर भाई आई बराबर तो ये क्वेश्चन है ना टोटल, और हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब हमें आई की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। तो हम आई लिखेंगे ना, 2 आई क्यों लिखेंगे, तो कहीं मैं आई लिखने जाऊँगा मेरे भाई। सो इस 2 को मेरे को यहाँ फेंकना पड़ेगा, दैट मीन्स पाई/2 हम कर देंगे इसे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी एक नई इंटीग्रेशन आ गई है ना। अब यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, इतना करने के बाद, ठीक है। देखो भाई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, इतना कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है, आप इसे चाहो तो मान लो कुछ भी, है ना जी। इसको आप I1 मान सकते हो, है ना जी। अब I1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा जो है ना, ये 0, ये पूरा इंटीग्रेशन का है ना जो एक्सपेंशन पूरा, ये I1 है, ठीक है। I1 को हम लोग चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये है, देख लो ध्यान से, आई वन आपका यही है ना। ये जो है ना पूरी चीज़, ये आपकी I1 है, जो ये पूरा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये I1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापना का थोड़ा बहुत खेल कर देंगे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाए हम लोग के लिए, और यहाँ पे आपका tan इनवर्स का कुछ फॉर्मूला बन जाए। क्या कर सकते हैं सर, कहीं आप थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं आप यहाँ पे cos x को t मान लेते हो, ठीक है जी। तो कहीं आप cos x को t मानते हो तो माइनस ऑफ साइन x होता है। कहीं मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ दोनों साइड में, है ना जी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँगा cos x का तो माइनस ऑफ साइन x आएगा। और कहीं मैं डी टी का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूँगा, क्योंकि मैंने इधर भी x के रिस्पेक्ट में किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया, नहीं d/dx ऑफ t किया, ठीक है। इस dx को इधर ले आएंगे हम लोग, तो माइनस ऑफ साइन x dx बराबर dt, ठीक है। सो दिस इज योर मेन थिंग। ये आपको देखो ऊपर वाली चीज़ मिल गई नहीं मिल गई, यहाँ पे देखो साइन एक्स डी एक्स मिल रहा है, साइन एक्स डी एक्स बराबर आप डी टी लिख सकते हो। माइनस का साइन है उसका कोई खेल नहीं, हम सबसे बाहर फेंक देंगे इसे। लेकिन यहाँ पे देखो लिमिट वाला खेल है, तो थोड़ा बहुत लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसी एक्सपेंशन में जो यहाँ पे हमने इसको माना था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्स की लिमिट है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर पाई, हमें टी की लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे 0 डालूंगा पहले में, क्योंकि अब मैं छोटी लिमिट पहले देखते हैं। तो यहाँ पे 0 डालूंगा तो cos 0 1 होता है, डेट मीन्स टी हमें 1 मिल जाएगा। जब मैं पाई डालने जाऊँगा ना मेरे भाई, तो आपको पाई की वैल्यू कॉस पे क्या मिलती है, माइनस टाइम नहीं मिलती है, ध्यान दो। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, है ना जी। तो टी की वैल्यू 1 से लेके -1 की हमें मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है, ध्यान देना, है ना, जब भी आपको लिमिट चेंज करनी है। तो मतलब हम लोग का जो नया एक्सपेंशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, I1 बराबर, ये माइनस है ना, इसको मैंने टोटल बाहर फेंक दिया यहाँ पे लो, है ना। और लिमिट हम लोग की यहाँ पे हो गई 1 से -1 की। और इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स को मैं डी टी लिख सकता हूँ। बट कब ऐसा लिख सकता हूँ, जब मैंने कॉस एक्स को टी माना हो, डेट मीन्स 1+1 तो ऐसे ही रहेगा ना, कॉस एक्स को मैंने टी माना है, टी स्क्वायर हो गया। जब कॉस को टी माना है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, है ना जी। बस इतना एक्सपेंशन है, ये टोटल आपका आ जाएगा मेरे भाई, है ना जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम, आप प्रॉपर्टी चाहे कह दो इसे, है ना, बहुत छोटा सा, कि जैसे भी कोई भी लिमिट, जैसे कि ए लिखा है फिर ऊपर ही -a लिखा है ना, कोई भी फंक्शन में ऐसी लिमिट लगी हुई है, मतलब हमेशा आपको पता होगा लोअर लिमिट जो होती है वो छोटी होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि माइनस का ऊपर, माइनस वाला ऊपर है, इसका मतलब छोटी वाली लिमिट ऊपर चली गई है, तो इसको चेंज करना पड़ता है मेरे भाई, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का खेल हुआ था ना, सेम टू सेम यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का थोड़ा सा खेल होगा। ये जो प्रॉपर्टी का खेल होगा ये ऐसा होगा कि आप, चलो ठीक है चेंज कर लो लिमिट की, आप भाई ये जो है ना माइनस वाली, इसको नीचे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ले आओ। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक माइनस साइन देना पड़ेगा, ये जुर्माना समझ लो आप इसे, जब आप लिमिट चेंज करते हो। तो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई देखो हम लोग का तो फ़ायदा ही हो रहा है, चलो लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ -1 बाहर से पहले में ही है, और ये -1 और आएगा क्योंकि लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो कुल मिला के फ़ायदा ही हो रहा है। तो कर लेते हैं I1 बराबर
इंटीग्रेशन भाई, अब माइनस का साइन हट गया ना, समझ गया क्यों हट गया, क्योंकि माइनस पहले से ही है। मैं भाई जब -1 से 1 कर दूंगा, यानी लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, तो एक माइनस का साइन नहीं आता। सो वो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका कुल मिला के। और यहाँ पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, फंक्शन जैसा था डिक्टो वैसे ही फंक्शन रहेगा, डेट मीन्स dt/1 + t² वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझो, बस ये हो गया आपका, खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। एक और यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 3 प्रॉपर्टी होंगी समथिंग यहाँ पे। वो ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि -a से कहीं a की लिमिट किसी फंक्शन में लगी हुई है, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मुझे याद है ना, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल में लिखी है, ठीक है। मैं खुद ही बना रहा हूँ आपके सामने प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये होंगी बुक में कहीं ना कहीं ना, मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ, बट मैं खाली फंक्शन को देख के, क्वेश्चन को देख के बना रहा हूँ। तो ये आपको सीखना है कैसे, है ना। अब यहाँ पे क्या लगेगी प्रॉपर्टी, कि कभी भी -a से कहीं +a में कोई भी आपका लिमिट लगा हुआ है किसी फंक्शन में, सो डैट आप उसे यहाँ पे 0 से a की लिमिट कह सकते हो, फंक्शन आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। बट एक काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। आगे बात समझे, मतलब माइनस से प्लस में लगा हुआ है कोई ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का माइनस से प्लस में लगा है, हम चाहते हैं कि 0 से वो प्लस में हो जाए, ठीक है। जो पहले अपर लिमिट है वो तो सेम रहे, लेकिन नीचे वाली माइनस हट जाए कुल मिला के। तो हम 0 से प्लस में कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब हम आगे 2 लगा दें। तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो I1 बराबर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स 0 to 1 की लिमिट और dt/1 + t², ठीक है जी। बस इतना आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आपको थोड़ा सा काम और करना है, ये बस आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, tan इनवर्स t का ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है 0 से 1 की, और 2 आगे लगा रहेगा। देखो I1 की वैल्यू भी आपकी नीचे आते आते आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब दोनों की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है। tan इनवर्स 1 कब आता है भाई, 45 पे आता है, यानी π/4, सिंपल सी बात है। और 0 तो 0 पे ही आता है भाई, सिंपल सी बात है ना जी। 2 बाहर से लगा हुआ है, तो I1 की टोटल वैल्यू की यहाँ पे क्या आएगी, I1 की टोटल वैल्यू यहाँ पे π/2 आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई, देखो। अब इधर भी आपकी एक इक्वेशन बनी थी कि आपको I1 की वैल्यू निकालनी थी, तो I1 की वैल्यू π/2 आ गई। एक π/2 यहाँ पहले से लगा हुआ है, ठीक है जी। सो ये π/2 पहले से लगा हुआ है, ये I1 की हम यहाँ वैल्यू डालेंगे तो हमें एक टोटल I मिल जाएगा, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है जी। तो चलो I टोटल फाइंड कर देते हैं, तो π/2 पहले से लगा हुआ है, और I1 की यहाँ वैल्यू डाल देंगे, I1 की वैल्यू π/2 है, तो इनटू में लगा के π/2 डाल देंगे, तो यहाँ पे π²/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा यहाँ दिखा नहीं होगा, सॉरी। मैंने क्या किया I1 में यहाँ पे, क्योंकि I बराबर क्या था, π/2 इंटू I1, I बराबर क्या था, π/2 इंटू I1, ठीक है जी। सो I1 की वैल्यू यहाँ डाली, तो कुल मिला के आंसर आ गया भाई। छोटी छोटी चीज़ें इतनी समझानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। ये एक पेज का सोल्यूशन नहीं है भाई, मैंने निपटा दिया किस हिसाब से एक पेज में, है ना जी। बट इतना भी गंदा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन आप इसे कम से कम 2 से 3 पेज में, आप बोर्ड एग्जाम में करोगे, 3 पेज में कम से कम, ठीक है, 2 भी नहीं। अच्छे से कहीं आप इसे करोगे तो 3 पेज का ये क्वेश्चन है ना जी। 3 से भी ज़्यादा जाएगा बोर्ड की कुछ जो कॉपी होती है, ठीक है जी। सो इसको अच्छे से करके आइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, है ना। क्या क्या रूल लग रहे हैं, यहाँ 3 प्रॉपर्टी का खेल हुआ है मेन सॉरी। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है, दूसरी वाली आपकी यहाँ पे लगेगी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है, ठीक है। मैंने तीनों को डिब्बे में भी कर दिया। 3 प्रॉपर्टी हैं, और थोड़े बहुत यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है बीच में, है ना जी। और यहाँ प्रतिस्थापना नियम भी लगा है, ध्यान देना, ये आपका प्रतिस्थापना नियम यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी कुछ लेट वेट आपने किया यहाँ पे, है ना जी। तो ये भी नियम लगा है, थोड़ा ध्यान देना। तो 3-4 चीज़ों का स्टेप का क्वेश्चन है, हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना जी। ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जैसे पास आ रहे हैं, तो अभी हमने मैथमेटिक्स के लिए एक चीज़ रिलीज़ करी है जिसका नाम है शौर्या PDF फॉर द मैथ एग्ज़ाम, ठीक है जी। और ये सेम टू सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी रिलीज़ हुई है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए है, ठीक है जी। क्लास 12 फिजिक्स शौर्या PDF, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, ये दोनों ही, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, ठीक है, दोनों के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग क्या चीज़ें होंगी इसमें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताइए। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख लो आराम से, है ना, क्या चीज़ें हैं इसमें। उसमें ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, मतलब जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस PDF में मिलेंगे, ठीक है जी। ये जो PDF है ना, किस किस बोर्ड के लिए है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। इन बोर्ड्स के लिए PDF बनाई गई है, और कुछ और बोर्ड भी हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है टोटल, ठीक है जी, 6395785947, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पता कर सकते हो कि आपका बोर्ड शामिल है कि नहीं है। ये जो 7 बोर्ड दे रखी है तो शामिल ही हैं, लेकिन कुछ और बोर्ड्स भी हैं, ठीक है जी।
तो वो 4-5 बोर्ड और हैं शायद इसमें, है ना, 2-3 की 4-5 है ना, तो वो आप पता कर सकते हो कहीं आपका बोर्ड इनमें से शामिल नहीं है तो क्या शामिल है कि नहीं वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो इस PDF को इस नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके। तो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ले लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे, है ना। कुछ मैं रिव्यू भी लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं उसे भी, है ना। बच्चों की जब पिछली बार बोर्ड एग्जाम दे के बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर आए, सर सर क्या बना के दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, सारी चीज़ें हो गई, है ना जी। तो बवाल काट दिया बच्चों ने भाई, ये चीज़ें देख के अच्छा लगता है जब चीज़ें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ का, है ना जी। सारी चीज़ें हैं भाई, क्वेश्चंस कर लो, बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर सी द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।